नेक्स्ट 9 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। दर्शकों, 5 राज्यों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। 5 राज्यों में जिस ढंग से गहमा गहमी का माहौल था और तमाम पार्टियां अपनी राजनीतिक ताकत को वहां पर पूरी तरीके से इस्तेमाल कर रही थी और अपनी पार्टी की जीत का इंतजार भी अब करती नजर आ रही है। आज हम एक राज्य पर विस्तार से बात करेंगे, छत्तीसगढ़ की राजनीति को लेकर के। जो तमाम आपके जहन में सवाल होंगे या आप जो ये सोच रहे होंगे कि कुल 90 सीटों में से किसको कितनी सीटें मिलेंगी, किसको कितनी ज्यादा सीटों पर बढ़त हासिल है और कौन किस किस सीट से जीता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल एग्जिट पोल का आना अब शुरू हो चुका है और एग्जिट पोल के आने की वजह से राजनीतिक पार्टियों की धड़कनें भी बढ़ गई। मेरे साथ बात करने के लिए इस मामले पर प्रज्ञा मौजूद है। प्रज्ञा, 90 सीटों का पूरा खेल है छत्तीसगढ़ में और जिसमें से ये कहा जा रहा है कि 75 सीटें कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रमन सिंह यहाँ पर पूरी तरीके से बागडोर संभाल रहे थे चुनाव में, तो क्या उनके नेतृत्व में भाजपा का चुनाव लड़ना एक बड़ी भूल हो गई और क्या भूपेश बघेल अपनी योजनाओं से जनता के बीच वो जगह बना पाए कि 75 सीट वो जीत जाएंगे? देखिए अबरार, जैसा कि आपने कहा कि एग्जिट पोल आने शुरू हो चुके हैं और एग्जिट पोल की अगर बात करें तो वे बदलते रहते हैं और सबसे बड़ी जो खासियत है एग्जिट पोल की कि कई बार देखा गया अबरार कि जो एग्जिट पोल में आंकड़े आते हैं कहीं ना कहीं परिणाम से वो बिल्कुल ही अलग होते हैं, बिल्कुल विपरीत होते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में शायद ये जो आप एग्जिट पोल का जिक्र कर रहे हैं वो सच साबित हो सकता है। इसकी कई सारी वजह है। सबसे पहली वजह अगर आप मुझसे पूछेंगे तो वो होगी भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी भूल। वो भूल ये थी कि मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने रमन सिंह को उतना मजबूत होने ही नहीं दिया, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति थी कि 5 राज्यों में वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। प्रज्ञा, सवाल ये भी है कि 2018 के जो एग्जिट पोल थे वो बिल्कुल सटीक जो है साबित हुए थे और कांग्रेस पार्टी ने एक बेहतरीन जीत दर्ज की थी और भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने थे। तो इस बार के एग्जिट पोल कैसे गलत हो सकते हैं? क्या ऐसी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई रणनीति अपनाई गई है जिस वजह से माना जाए कि इस बार कांग्रेस पार्टी की फेवर में जो एग्जिट पोल जा रहे हैं वो गलत साबित हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगी राजस्थान का। 2018 की अगर आप बात करेंगे तो 2018 में जब राजस्थान के लिए एग्जिट पोल सामने आ रहे थे तो वहां पर जो एग्जिट पोल थे वो कहीं ना कहीं बीजेपी के समर्थन में जाते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन जब परिणाम आया तो कितनी हैरानी हर किसी को हुई कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर बाजी मारती हुई नजर आई। खुद सचिन पायलट जो उस समय में कांग्रेस की बागडोर संभाल रहे थे, उन्होंने खुद कहा कि भरोसा ही नहीं था कि कांग्रेस पार्टी की जीत राजस्थान में संभव है। और सिर्फ अगर आप बात करेंगे 2018 की विधानसभा चुनाव नहीं, बल्कि अगर 2022 में जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं जिनमें उत्तर प्रदेश उत्तराखंड भी शामिल है, तो वहां पर भी देखा गया था जो एग्जिट पोल थे, अगर आप उत्तराखंड की बात करें तो वहां पर कहा जा रहा था कि कांग्रेस काफी अच्छी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही थी एग्जिट पोल में। सीधे सीधे अगर बात करें तो यहाँ पर त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है वो कहीं ना कहीं आगे नजर आ रहे थे। लेकिन क्या हुआ, हमने क्या देखा? पुष्कर सिंह धामी जो चुनाव से महज 5 महीने पहले मुख्यमंत्री के तौर पर चुने गए थे, उनके ही काम पर, उन्हीं की रणनीतियों पर किस तरह से उत्तराखंड में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड में देखा गया कि आम आदमी पार्टी भी चुनावी रण में उतरती हुई नजर आई और तब एग्जिट पोल में भी माना जा रहा था कि शायद आम आदमी पार्टी को 2-3 सीटें यहाँ पर मिल रही हैं, एग्जिट पोल में दिखाया गया। लेकिन जब रिजल्ट जारी होता है तो वहां पर उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का खाता तक नहीं खुला। प्रज्ञा, मेरे पास जो आंकड़े हैं उस लिहाज से अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ का विधानसभा चुनाव 2 चरणों में करवाने का किसको फायदा हो सकता है और किसको नुकसान हो सकता है? क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ में 90 सीटें थी और बाकी तमाम राज्यों की अगर हम बात करें मिजोरम को छोड़कर सब जगह पर ज्यादा सीटें थी विधानसभा की। लेकिन 90 सीटों वाले राज्य में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव करवाने का क्या मकसद हो सकता है और इसका राजनीतिक लाभ किस पार्टी को मिलेगा या नुकसान किस पार्टी को?
देखिए, आपने जैसा कि पूछा कि 2 चरणों में क्यों करवाया गया यहाँ पर मतदान, और सबसे बड़ी बात कि सीटें भी कुछ ज़्यादा नहीं थी। तो देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह थी कि जो 20 सीटें, जिन 20 सीटों पर पहले चरण में वोटिंग हुई थी, वो हॉट सीट मानी जाती थी, क्योंकि इनमें जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, उनकी सीट यहाँ पर शामिल थी। अगर रमन सिंह की बात करें तो उनकी भी सीट शामिल थी, जिस पर चुनाव हुआ। और सबसे बड़ी बात, 20 सीटों पर शांतिपूर्वक चुनाव इसलिए कराए जाने थे क्योंकि यही 20 सीटें कहीं ना कहीं जिस भी पार्टी के पाले में जाती, उनकी जीत संभव थी। इसीलिए इन 20 सीटों पर अलग से चुनाव कराया गया। और इसकी दूसरी वजह इसलिए थी क्योंकि आप भी जानते हैं कि नक्सली इलाका यहाँ पर जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में देखा जाता है नक्सली इलाके के तौर पर, तो वहां पर मतदान काफी ज्यादा मुश्किल था। आपने भी देखा, हमने भी देखा कि आईडी ब्लास्ट वहां पर पहले चरण में हुए, दूसरे चरण में हुए। तो ऐसे में चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियां नहीं चाहती थी कि इन 20 सीटों पर किसी भी तरह की कोई छेड़खानी यहाँ पर हो पाए, क्योंकि पोलिंग बूथ पर ईवीएम मशीन खराब थी। दूसरे चरण के मतदान के समय हमने देखा, लेकिन पहले चरण में सुरक्षा के इतने कड़े इंतजाम थे। तो देखिए, इसका फायदा फिलहाल ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी को ही होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, पर यहाँ पे एक आंकड़े ये भी है कि 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 68 सीटों पर जो है जीत दर्ज की थी, और सरकार बनाने के लिए जो बहुमत का आंकड़ा है वो 46 है। और अभी जो एग्जिट पोल की हम बात करें तो वो लगभग जो है 70 के करीब, 75 के करीब लगभग कांग्रेस के पक्ष में जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये आंकड़े जो है साबित हो पाएंगे सही, या फिर भाजपा जो है वो बाजी मार जाएगी? नहीं, देखिए अबरार, जो इस वक्त एग्जिट पोल निकल करके सामने आ रहे हैं वो बखूबी लग रहे हैं कि यही परिणाम के तौर पर भी 3 दिसंबर को देखे जाएंगे, क्योंकि ये जो एग्जिट पोल है वो देखिए काम के आधार पर, और जो सर्वे रिपोर्ट्स विधानसभा चुनाव को लेकर तैयार की गई, जनता के बीच जा जाकर जो राय यहाँ पर पूछी गई है बीजेपी कांग्रेस को लेकर, दोनों ही पार्टियों के हर एक प्रत्याशी को लेकर सीटों पर जो आंकड़े निकाले गए हैं, जो सर्वे किए गए हैं, जनता की जो राय ली गई है, उसके आधार पर ही ये एग्जिट पोल निकल करके सामने आए हैं। और किस प्रत्याशी के समर्थन में कितना वोट डाला गया है, उसके आधार पर ये एग्जिट पोल निकल कर सामने आए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये एग्जिट पोल बिल्कुल भी गलत साबित होंगे। जैसा कि आपने खुद भी कहा कि पिछले चुनाव में 68 सीटें हासिल हुई थी, और इस वक्त जिस तरीके से बीजेपी लगातार कमजोर होती हुई नजर आ रही है, उनके प्रत्याशी उनसे नाराज नजर आ रहे हैं, जनता नाराज नजर आ रही है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर इस वाले चुनाव में छत्तीसगढ़ में जाहिर तौर पर कांग्रेस के समर्थन में लगभग 72 सीटें आती हुई नजर आएंगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये है कि मान लीजिए कांग्रेस पार्टी जो इस वक्त एग्जिट पोल में लगातार आगे चल रही है, भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ते हुए कांग्रेस की जीत होती है, तो मुख्यमंत्री के तौर पर क्या पेच फंस जाएगा? क्या टीएस देव सिंह और भूपेश बघेल के बीच मामला फंस सकता है? क्योंकि टीएस देव सिंह को चुनाव से जो है कुछ आप कह सकते हैं पहले ही जो उप मुख्यमंत्री बनाया गया था, इसको कैसे दें? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के लिए हमेशा से देखा गया कि ये एक मुश्किल जो है वो सामने आती हुई नजर आती है, और सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, कई राज्यों में ऐसा देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही हाल देखने के लिए मिल रहा है, कमलनाथ। और यहाँ पर अगर बात करें तो एक और नेता है कांग्रेस पार्टी की जिनके बीच ये दुविधा है। राजस्थान में भी ऐसा ही देखा जा रहा है। तो जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किल तो खड़ी होगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त मुख्यमंत्री के तौर पर एक बार फिर से भूपेश बघेल को ही पार्टी आगे करते हुए नजर आएगी, क्योंकि इस वक्त कहीं ना कहीं उनका दबदबा पार्टी में ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है। बिल्कुल दर्शकों, इन तमाम सवालों के जवाब से आप जो है कुछ हद तक जरूर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है जानकारी हासिल की होंगे। लेकिन अब एग्जिट पोल का जो ये मामला है, ये किसके पक्ष में जाएगा नतीजों के रूप में, ये देखना अभी भी बाकी है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।